सोचें आप एक सिंपल लड़के हो और इंस्टाग्राम ओपन करते हो सिर्फ टाइम पास करने के लिए, कोई फनी मीम देखने के लिए या कुछ मोटिवेशन भी मिल जाता है। लेकिन फिर आती है एक रील, एक लड़की डांस कर रही होती है, बोल्ड मूव्स, सेड्यूसिव एक्सप्रेशन, टाइट आउटफिट और स्लो मोशन। आप रुकते हो सिर्फ 3 सेकंड और स्क्रॉल करते हो आगे। लेकिन आप जब कुछ घंटों बाद इंस्टाग्राम अपना खोलकर देखते हो, हर दूसरी रील सिर्फ उसी कंटेंट से रिलेटेड होती है। ना ही आपने उस कंटेंट को लाइक किया और ना ही फॉलो किया, फिर भी आपके एक्सप्लोर पेज में सिर्फ बोर्ड कंटेंट भर गया है। आखिर यह हो क्या रहा है? क्या इंस्टाग्राम आपके अटेंशन का मालिक बन चुका है? क्या आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? क्या ये सब एक नॉर्मल कंटेंट है या फिर एक सोफिस्टिकेटेड कॉन ट्रैप? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे सिस्टम का सच जहां बिना नोटिस के आपको एक एडिक्शन में धकेला जा रहा है। एक नया नशा जिसका आप लोग नाम भी नहीं जानते और पूरी जनरेशन इसका शिकार बन चुकी है। जहां कपड़े पहनने होते हैं लेकिन अटेंशन उतारने का होता है और आप स्क्रॉल करते हो टाइम पास सोचकर, जबकि असल में आपका सिर्फ टाइम नहीं, आपका दिमाग भी खत्म हो रहा होता है। आपको लगता है कि सॉफ्ट कॉर्न कोई अलग कैटेगरी होती है। एक बार जरा सोचिए, क्या कभी आपने सेक्सुअल अटेंशन को ट्रेंड के नाम पर एक्सेप्ट किया है? सॉफ्ट कॉर्न का मतलब है एक ऐसा कंटेंट जिसमें न्यूडिटी नहीं होती लेकिन हर एलिमेंट सेक्सुअल सजेस्टिवनेस कैरी करता है। ये विजुअल कंटेंट इंटेंशनली डिजाइन किया जाता है ताकि व्यूअर सेक्सुअली स्टिमुलेट हों। रिसर्च के मुताबिक सॉफ्ट कॉर्न डोपामिन रिलीज करती है, बिल्कुल उसी पैटर्न में जिसमें हार्ड कॉर्न करती है, बट डिफरेंस इमेजरी का होता है, अटेंशन का नहीं। 1990s में ये सिर्फ मैगजीन्स और टीवी एड्स तक लिमिटेड था, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे ऐसा बना दिया है कि आप जब चाहे इसे खोलकर देख सकते हो। आज इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक ट्रेंड्स और स्नैपचैट फिल्टर्स के जरिए ये कंटेंट हर एज ग्रुप के स्क्रीन पर फ्रीली रीच करता है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सॉफ्ट कॉर्न ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि लोग उसे कैजुअल समझते हैं, जबकि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट डीप साइकोलॉजिस्ट रिवायरिंग करता है। ये सेक्सुअल अराउजल को नॉर्मलाइज करती है बिना यूजर के कंसर्न के। इस कंटेंट को पहचानना मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लिसिट फ्रेम नहीं होता, लेकिन जब आप ऐसे कंटेंट बार बार देखते हो तो आपको पता भी नहीं चलता और आपका दिमाग धीरे धीरे ऐसे कंटेंट का आदी बन जाता है। आप स्क्रॉल करते हो और बिना लाइक किए निकल जाते हो, लेकिन अगले 10 रील उसी टाइप के क्यों दिखाए जाते हैं? क्या आप इंस्टाग्राम देख रहे हो या इंस्टाग्राम आपको देख रहा है? इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम सिर्फ आपके लाइक्स और फॉलोअर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके माइक्रो बिहेवियर्स को भी ट्रैक करता है। अगर आप किसी रील पे सिर्फ 2 से 3 सेकंड रुक गए या जूम किया या ऑडियो थोड़ा तेज किया तो एल्गोरिथम उसे इंटरेस्टेड का सिग्नल समझता है। ये एआई सिस्टम हर यूजर के लिए पर्सनलाइज्ड फीड बन जाता है जिसमें शॉर्ट फॉन्ट जैसे रील्स को ज्यादा बूस्ट मिलता है क्योंकि उसका एवरेज वॉच टाइम हाई होता है। इंटरनल स्टडीज के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर टैब डोपामिन मैक्सिमाइजिंग इंजन की तरह डिजाइन किया गया है। आपका स्क्रॉल पैटर्न, पॉज ड्यूरेशन, इवन स्विप स्पीड तक मॉनिटर किया जाता है। सॉफ्टली सेक्सुअल कंटेंट को एल्गोरिथम इसलिए पुश करता है क्योंकि उससे मैक्सिमम रिटेंशन मिलता है और रिटेंशन का मतलब होता है प्रॉफिट। मेटा का मॉडल है, आप जितना ज्यादा स्क्रीन पर रहोगे उतना ज्यादा एड्स दिखा सकते हैं, और जो कंटेंट आपको स्क्रीन पे सबसे ज्यादा रोकता है वो होता है इमोशनली स्टिमुलेटिंग विजुअल्स, यानी सॉफ्ट कॉर्न। तो जब आप सोच रहे होते हो कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो उस वक्त इंस्टाग्राम आपका दिमाग चला रहा होता है। हर रील देखते वक्त जो आपको छोटी सी खुशी महसूस होती है, एक्चुअली वो खुशी नहीं होती, वो होती है डोपामिन की डोज जो एडिक्टिव होती है। डोपामिन एक केमिकल होता है जो ब्रेन में रिवॉर्ड के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है जब आप कुछ एक्साइटिंग, नया या सेक्सुअल देखते हो। सॉफ्ट कॉर्न रील्स इस डोपामिन को टारगेट करने के लिए बनाई जाती हैं। शॉर्ट, फास्ट और विजुअल्स और स्टिमुलेटिंग। ऐसे हर कंटेंट को देखने के बाद दिमाग एक इंस्टेंट प्लेजर फील करता है और फिर और ज्यादा अच्छा लगता है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक जब आप ऐसा कंटेंट बार बार देखते हो तो आपका ब्रेन नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम पर डिपेंड करना छोड़ देता है। इससे रियल लाइफ चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, चाहे वो स्टडी हो, फैमिली हो या फिर रिलेशनशिप। रील बेस्ड डोपामिन हिट्स का ये साइकिल इंसान को लो मोटिवेशन, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। और सबसे खास बात, ये एडिक्शन जो होता है ये साइलेंट होता है, बिना किसी नशे या सब्सटेंस के, सिर्फ स्क्रीन पे चल रहा होता है। और ये कंटेंट एक ऐसा लूप बनाता है कि दिमाग को उस लूप से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। आज का यूथ एक दिन में एवरेज 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है, जिसमें मेजर टाइम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे रील्स पर जाता है। एक स्टैनफोर्ड स्टडी के अकॉर्डिंग बार बार स्क्रॉलिंग करने से ब्रेन मल्टीटास्किंग का आदी हो जाता है, जिससे अटेंशन स्पैन ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। इसका रिजल्ट होता है कि एक सोचता हुआ सपने देखने वाला दिमाग बन जाता है स्क्रॉलिंग करने वाला एक ज़ॉम्बी। सॉफ्ट कॉर्न कंटेंट इस साइकिल को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है क्योंकि वो इमोशन से कनेक्ट करता है और दिमाग को सिड्यूस करता है।
जब आप एक ही रील को 2-3 बार से ज्यादा देखते हो तो आप सिर्फ अपना टाइम नहीं, अपना मेंटल एनर्जी को भी गंवा रहे होते हो। हर वो सेकंड जो किसी लो वैल्यू कंटेंट पे चला गया, वो किसी रियल स्किल, रियल ग्रोथ या रियल अपॉर्चुनिटी से छीन लिया गया समझो। जब हर रील में बॉडी परफेक्ट हो, परफेक्ट फिल्टर्स हो और पोस्ट सेडक्टिव हो, तो तब इंसान अपनी रियल सेल्फ से नफरत करना शुरू कर देता है। सोशल मीडिया पर सॉफ्ट कॉर्न का कंटेंट सिर्फ अटेंशन नहीं बनाता, ये कंपैरिजन का पॉइजन भी इंजेक्ट करता है। हर रील में जब स्लिम वेस्ट, क्लियर स्किन, आइडल कर्व्स या 6 पैक्स दिखाए जाते हैं तो व्यूअर्स के दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होने लगती है। लड़के सोचते हैं कि उनकी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं है और लड़कियां लगातार अपने लुक्स को जज कर रही होती हैं। इसका रिजल्ट होता है लो कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी और सेल्फ वर्थ का कोलैप्स। जब हार्ड वर्क से फेम मिलने में वक्त लग जाता है तो लोग शॉर्ट क्लोथ्स और सेडक्टिव कंटेंट से वायरल होने को ज्यादा आसान समझने लग जाते हैं। आज सोशल मीडिया पर वायरल होने का सबसे शॉर्टकट तरीका है बोल्ड बन जाना। डांस करते वक्त कपड़ों से ज्यादा एक्सप्रेशन काम करता है। डाटा के हिसाब से इंस्टाग्राम पर जो रील्स पर एसेंशियल थंबनेल्स होते हैं उनका क्लिक थ्रू रेट नॉन एसेंशियल रील्स से 3 गुना ज्यादा होता है। क्रिएटर्स इस पैटर्न को समझ गए हैं, इसलिए हार्ड वर्क और वैल्यू बेस्ड कंटेंट की जगह बॉडी बेस्ड ब्रांडिंग चालू हो गई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बोल्ड हैं, प्रॉब्लम ये है कि प्लेटफॉर्म बोल्ड को रिवॉर्ड करता है और जब रिवॉर्ड होते हैं फॉलोअर्स, फेम और ब्रांड डील्स तो डिग्निटी एक डिजिटल करेंसी बन जाती है जो लोग खुद बेचने लग जाते हैं। ये वायरल रेस ने क्रिएटिविटी को नहीं, सेक्सुअलिटी को प्रायोरिटी दे दी है और जो यूथ उन क्रिएटर्स को फॉलो करने लग जाता है वो भी समझने लग जाता है कि वैल्यू से ज्यादा वायरल होना इंपॉर्टेंट है। जब कोई लड़का रील्स पर बोल्ड कमेंट करता है तो उसे टॉक्सिक नहीं, चैड बोला जाता है और जब कोई लड़की बॉडी एक्सपोज करके वायरल होती है तो उसे टैलेंट नहीं, ट्रेंड फॉलो करना कहा जाता है। ये स्लो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आज के टाइम में वल्गैरिटी और वायलिटी के बीच की लाइन इतना ज्यादा ब्लर हो गई है कि कोई गिल्टी फील ही नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं कि आप इन सब चीजों से बच कैसे सकते हैं। अगर आपका एल्गोरिदम आपके दिमाग से खेल रहा है तो आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने एक्सप्लोर फीड को कंटिन्यूअसली डिटॉक्स करना। हर ऐसी रील को नॉट इंटरेस्टेड मार्क करो जिसमें अननेसेसरी सेंसुअलिटी हो। प्लेटफॉर्म तुम्हारे हर एक्शन को ट्रैक करता है और तुम्हारे हर क्लिक से नया सिग्नल मिलता है। दूसरा स्टेप, अपने फॉलो लिस्ट को क्लियर करो। जो भी ऐसे क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ ऐसा ही कंटेंट डालते हैं उन्हें अनफॉलो करो। उनकी जगह मोटिवेशन, एजुकेशन और स्किल बेस्ड पेजेस को फॉलो करो ताकि एल्गोरिदम तुम्हारे वैल्यू बेस्ड इंटरेस्ट पर शिफ्ट हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डेली स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट करो। अगर तुम अपनी स्क्रॉलिंग टाइम का 1 घंटा भी कम कर दो, उस वक्त में तुम फिजिकल कोई भी गेम खेल सकते हो या कुछ और कर सकते हो, तुम बुक्स पढ़ सकते हो। इन छोटी छोटी चेंजेस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बॉडी पर और तुम्हारे माइंड पर। रिमेंबर, एल्गोरिथम तुम्हारे अटेंशन का भूखा है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करते हो। ये वीडियो कोई लेक्चर नहीं थी, ये एक शीशा था जिसमें तुम अपने आप को देख सको, एक रियलिटी जहां हम सब स्क्रॉल करते वक्त अपना दिमाग हार जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप अपने टेंशन का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो या आप एक और साइलेंट विक्टिम बन जाओगे बिना नोटिस किए? तो कमेंट करो और मुझे भी बताओ कि आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ है कि आप बहुत ज्यादा स्क्रीन देख रहे हो या आप बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हो। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और अब वक्त है बदलने का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।